तो हाय मेरे प्यारे से भाइयों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों एंड मेरी प्यारी सी बहनों, तो कल मैंने आपको 9 से लेकर 9 था, कौन सा था, 10 से लेकर 11 तक सवाल करा दिए हैं। और आज हम करेंगे, ये कौन सा पार्ट होगा, ये होगा पार्ट 6। कितना होगा? पार्ट 6। क्या है? पार्ट 6 क्यों है मेरे दोस्त? यार ये लेंदी सवाल हैं, इसलिए एक क्लास में 2 ही सवाल करा पाता हूँ, इतने लेंदी सवाल हैं ये। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, पार्ट 6 होगा ये एक्सरसाइज 5.5 में। आज कौन सा करेंगे? 12वां सवाल करेंगे। आज करेंगे 12वां सवाल। इस सवाल को देखना, कम से कम 25-26 मिनट का ना बनाना तो कुछ नहीं बना। ये सवाल इतना लेंदी सवाल है ये। देखो, 12 से 15 तक प्रश्नों प्रदत्त फलों का dy/dx ज्ञात करना है। क्या करना है? dy/dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमको पता है, हम y मानते हैं। क्या मानते हैं? y, x की पावर y और y की पावर x बराबर 1। ये बार सवाल को मिला लूँ कि पूरा सवाल गलत हो गया ना, दिमाग की दही बन जाएगी। मिला लूँ एक बार सवाल को, x की पावर y प्लस y की पावर x की पावर y प्लस y की पावर x 1। हाँ, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? इसको तो मान लो u प्लस इसको मान लो b। क्या कर दो? x के सापेक्ष अवकलन कर दो, अब बिना सोचे समझे और बिना दिमाग घुमाए। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। dy/dx बन जाएगा। ये कितना बनेगा? du/dx बनेगा, प्लस ये कितना बनेगा? dv/dx बनेगा। और जब एक का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? आपको पता है कि 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, तो u बराबर हमने क्या माना है? u बराबर है x की पावर y। यही है ना, x की पावर y। अब क्या करेंगे हम? दोनों को log लेने पर। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको पता है अगर हमने log ले लिया तो यहाँ पर log m की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, तो दोनों और log लेने पर, क्या दोनों और log लेने पर, ठीक है, दोनों और जब हम log ले लेंगे तो क्या बनेगा? log u बराबर log x की पावर y बनेगा। x की पावर y बनेगा। तो हमको पता है कि log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n log m होता है। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि m कहाँ है और u कहाँ है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है, आप बहुत होशियार हो। y log और x, ठीक है। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? dy/dx और log u है ना, हाँ, log u। और क्या बनेगा? log u बराबर dy/dx और y log x बन जाएगा। ठीक है ना, आगे होगी बात समझ में। आप बोलोगे भैया बिल्कुल आगे। तो log u का क्या बनेगा? 1/u बनेगा। जब u का करेंगे तो du/dx बनेगा। और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन समझ गए थे यहाँ पर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, आप समझ गए थे। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही dy/dx, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा। फॉर्मूला लिखवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, तो मैंने लिखवाया भी है। कम से कम 25-30 बार लिखवाया होगा ये फॉर्मूला। तो 1/u हो जाएगा, du/dx बराबर y log x का क्या होगा? 1/x हो जाएगा और प्लस log x और क्या बन जाएगा? dy/dx हो जाएगा ये। ठीक है, आप बोलोगे बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे। अब क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? du/dx बन जाएगा, बराबर u को जब मैं इधर ले जाऊँ तो u और y/x हो जाएगा ये, और प्लस log u इंटू dy/dx। ठीक है, u की वैल्यू क्या है? u हमने किसको माना था? आप बोलोगे भैया u हमने x की पावर y को हमने u माना था, x की पावर y को हमने क्या माना था? u माना था। और y x प्लस log x इंटू dy/dx, हम पर क्या निकल के आ गया? dy/dx हमारे सामने निकल के आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम? b निकालेंगे। b, तो b क्या है? b बराबर क्या है?
वाई की पावर एक्स है, क्या है, वाई की पावर एक्स है। तो क्या करेंगे हम, दोनों ओर लॉग लेने पर, क्या, दोनों और लॉग लेने पर, जब इसमें हम दोनों लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, log v बराबर log y की पावर x बनेगा, y की पावर x बनेगा, ठीक है ना। अब क्या 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 बताओ जल्दी, क्या कह रहे थे भैया, log m की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, इसको कह रहे थे, बहुत बढ़िया, होशियार हो आप। log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, n को आगे ले आओ मतलब x को जो है हम आगे ले आते हैं और log y बन जाएगा, log y। तो भैया अब इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये बात, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष लिख लेना यहाँ पर अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वी बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई। यहाँ पर करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये तो इधर जगह है। तो क्या बनेगा, log b का करेंगे तो 1/b बनेगा, और जब b का करेंगे तो dv बराबर dv अपॉन dx बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, समझो कुछ दिया यहाँ पर, अब बोलो भैया फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन लगा दो यहाँ पर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आप होशियार हो रहे हो मेरे साथ रह के, सॉरी, अब आप होशियार हो रहे हो सवालों को निकालते निकालते। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या है, log y प्लस और सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन। आगे ना मेरे दोस्त, बात यहाँ तक समझ में, आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई समझ में, बिल्कुल एक नंबर बात समझ में आ गई है। 1/b और dv अपॉन dx बराबर, और x log y का क्या होगा, 1/y होगा, प्लस log y और x का क्या होगा, dy अपॉन dx, x का होगा 1, ठीक है। अब क्या होगा, b को इधर ले जाऊँ मैं तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx और b तो x अपॉन y और प्लस log y बन जाएगा, ये log y, ठीक है। क्या बनेगा, log y। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1/y तो हो गया, लेकिन y का भी तो होगा। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, अभी पूरी मेहनत किस में मिल जाती, पानी में मिल जाती, वाटर में मिल जाती पूरी मेहनत। जब हमने log y का कर दिया, ये तो हो गया अपना, यहाँ पर तो देखो गलती तो नहीं है, हाँ, जब हमने log y का किया तो 1/y आ गया, और जब y का करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था, ये log y और इसका आएगा 1, ठीक है। जब मैं b को इधर ले जाता हूँ तो dv अपॉन dx हो जाएगा बराबर b, क्या बनेगा, x अपॉन y और dy अपॉन dx, और क्या बनेगा, प्लस log y, ठीक है। b हमने किसको माना था, b, तो dv अपॉन dx, b हमने किसको माना था, y की पावर x को हमने क्या माना था, b माना था, y की पावर x क्या है, y की पावर x, और क्या है, x अपॉन y और dy अपॉन dx प्लस log y, ठीक है, log y। अब हमारे सामने मेरे दोस्त, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। हमारे सामने अब डी यू भी आ गया और डी बी भी निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं भैया, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो इसको क्या होगा, मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं, बताओ, आप बोलो भैया मिटा दो। हमने देख लिया है, प्यारी प्यारी सी आंखों से देख लिया है सवाल को, तो मिटाते हैं अब हम इसको। तो देखो यहाँ से मिटाता हूँ, देख लो एक बार, देख लिया, बहुत बढ़िया। तो इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, डी यू, हाँ डी यू की वैल्यू है ना, पहले हम डी यू की वैल्यू लिख लें, लेकिन गलत हो जाए, तो डी यू की वैल्यू लिख लें यहाँ पर, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर वाई, और वाई अपॉन एक्स आया है, और प्लस log एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ठीक है। और b क्या आया है, b यहाँ पर लिखते हैं, v का आया है, डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, तो y की पावर x और x अपॉन y और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y है, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने डी यू की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है और डी बी की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ, कभी क्लीन साफ करता हूँ, साफ, बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब मैंने समीकरण नंबर 1 किसको माना था, तो आप बोलो भैया ये रहा समीकरण नंबर 1 कि डी क्या है कि डी, ओहो सुनो 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 सही से, जब मैं इसके x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करूंगा ना, तो यार मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ से मुझसे क्या हो गया, गलती हो गई है, गलती इतनी सी गलती हो गई है। देखो इसको y मत मानो, ठीक है, क्योंकि हमको तो निकालना है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी इसके अवकलन कर दो, x के सापेक्ष तो कर दो अवकलन, लेकिन y मत मानो। ठीक है, यहाँ से आप गलती मैं अपनी स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अब सही है, बिल्कुल अब सही है। और देखो समीकरण नंबर हमने 1 क्या माना था, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, क्या निकल के आया था, x की पावर y और y अपॉन एक्स प्लस लॉग x और डी वाई अपॉन डी एक्स, यही था ना। आप बोलो भैया यही था, इसको गलती से हटा लेना है, गलती हो गई यहाँ पर जल्दी में। प्लस डी वी क्या है, y की पावर x और क्या है x अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या है प्लस लॉग y। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमको तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। अब क्या करते हैं, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, तीर चलाना होगा। तीर तो नहीं चलेगा, चलाई दे, बताओ भैया चला दो तीर, चलो चलाते हैं तीर। देखो हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। जब मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई वाई के साथ करूँगा तो क्या आएगा, आप बोलो भैया एक्स वाई इंटू वाई आएगा, नीचे क्या है एक्स है, प्लस जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई में लॉग एक्स के साथ करूँगा तो क्या आएगा, आप बोलो भैया लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा एक्स की पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स की पावर वाई है यहाँ पर, एक्स की पावर वाई। ठीक है, प्लस जब वाई एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स के साथ करूँगा तो एक्स वाई की पावर एक्स इंटू एक्स आएगा और नीचे क्या है वाई है और क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस जब लॉग वाई के साथ करूँगा तो लॉग वाई इंटू वाई की पावर एक्स बनेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं आगे सॉल्व। अगर मैं x को ऊपर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, x की पावर y x को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, क्या बनेगा x की पावर y और y x की पावर -1 बनेगा। जब मैं नीचे से ऊपर संख्या को ले जाता हूँ तो माइनस बनता है। अगर माइनस जैसा अगर ये ऊपर होता माइनस का एक्स की पावर -1, अगर मैं इसको नीचे ले जाता तो मेरे दोस्त एक्स की पावर 1 ये प्लस का बन जाता, और मैं प्लस को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो माइनस का ही तो होगा। आप बोलो भैया आगे समझ में, और प्लस लॉग एक्स और क्या है एक्स की पावर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा इंटू एक्स, क्या बनेगा वाई -1 बनेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस लॉग वाई इंटू क्या है वाई की पावर एक्स बराबर में क्या है 0 है। देख के चलना सही से, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब देखो अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, बताओ ना, बताओ। आप बोलोगे भैया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमको, तो यहाँ से क्या ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर वाई और क्या बनेगा ये प्लस वाई एक्स इंटू और एक्स वाई की पावर -1 बनेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा प्लस लॉग वाई, इसको आगे लेते हैं वाई की पावर एक्स और लॉग वाई, इधर क्या बचेगा प्लस एक्स की पावर वाई और y और x की पावर -1। ठीक है, या एक काम कर लो, क्या करोगे अगर मैं एक काम कर लो। देखो सही से समझना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से मित्र, सही से समझना, x की पावर y है, x की पावर क्या है y है और x की पावर -1 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x की पावर y -1। आप बोलो भैया बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो भैया इसको भी लिख लो, जब ये लिखा है तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। तो y की पावर -1 कर लो और इसको मिटा दो। ठीक है,
हाँ बोलो भैया, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, आपने बहुत ही आराम से समझाया है। अब क्या करोगे, बराबर में क्या है, जीरो है, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बरा और क्या है log एक्स और एक्स की पावर वाई क्या है, हाँ log एक्स और एक्स की पावर वाई है और प्लस वाई एक्स माइनस वन है और क्या है एक्स है। अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वाई एक्स वाई की पावर एक्स और log वाई प्लस एक्स और वाई माइनस वन और क्या है वाई, ठीक है ना। अब लोग भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई एक्स वाई की पावर एक्स और log वाई प्लस एक्स और वाई माइनस वन और वाई, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है log एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वन और एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम लगा है, लेंथी सवाल था इसलिए इसमें टाइम लगा है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12वें सवाल का। तो मेरे दोस्त अब करते हैं 13वां सवाल। अब अगर तुम 13वां सवाल, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे से दोस्त 12वां सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है, उस पर अपने डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। अब करते हैं 13वां सवाल। अब करते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, हमको याद रखना 12 से लेकर 15 तक में डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, 13वां है वाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर वाई, यही सवाल है, एक और देख लूँ, वाई की पावर एक्स और एक्स की पावर वाई, बिल्कुल यही सवाल है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या करोगे इसमें, तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम इसमें, अब बोलो भैया दोनों लोग ले लो, क्या कर लो, दोनों लोग ले लो, दोनों और लोग लेने पर, ठीक है। जब हम दोनों और लोग ले लेंगे तो क्या बनेगा, log वाई की पावर एक्स बनेगा बराबर और log एक्स की पावर वाई बनेगा, ठीक है। तो log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, n log m होता है। तो इसको आगे ले आओ, n को आगे और log y बनेगा बराबर और ये y log x बनेगा, y log x बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, जल्दी बताओ ना। आप बोलोगे भैया हम क्या बताएं, आप एक काम करो कि आप इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर दो। चलो हमने कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हमने इसमें x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये क्या बना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना, x और log y बना बराबर और डी वाई अपॉन डी एक्स ये कितना बना, ये बना y log x बना। समझ गए दया कुछ। अब बोलो भैया क्या समझे, ये तो बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया सेकंड, ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया सेकंड। भैया बिल्कुल समझ गए आपकी बात को हम। तो एक बार फॉर्मूला और लिखवा दो, हमारे ध्यान पे से उतर रहा है। तो देखो लिखो, तो फॉर्मूला लिखो, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का लिखो फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखो, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो जब हम इसका करेंगे तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही आएगा, सही से समझना है मेरे प्यारे से दोस्त। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही मतलब एक्स जो है ऐसा का ऐसा ही आएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और log वाई का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही और डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बराबर। अब इस पे आ जाओ, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही और डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन log एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसा का ऐसा ही और डी वाई अपॉन डी एक्स
फर्स्ट वाई, ठीक है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी। तो x log y का 1/y बनेगा, जब y का करेंगे तो dy/dx बनेगा, प्लस log y बनेगा और ये 1 बनेगा, बराबर y बनेगा ये, और log x का कितना होता है 1/x होता है, प्लस log x बनेगा और ये कितना बनेगा dy/dx बनेगा। आप बोलोगे बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल एक नंबर समझ में आया है हमारे, ठीक है ना। अब क्या आएगा, x की पावर y बनेगा ये, जब x की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो x आएगा, और नीचे क्या है y है, और क्या है dy/dx है, प्लस log y आ जाएगा, बराबर y/x आ जाएगा, और प्लस log x, और क्या है dy/dx है हमारे पास। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास है तो बहुत बढ़िया, अपने पास ही रखना जब तक काम है। dy/dx का कब तक है, तो देखो कौन आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, समझ रहे, देखो कौन आया, और कालू मदारी आया। अब आ जाओ तो सवाल पर आ जाओ, कर दो इसको सॉल्व। कालू मदारी देख लिया हो तो dy हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। जब मैं log x dy/dx को इधर ले जाता हूँ, किस में है, माइनस में है, तो किस में हो जाएगा, इधर आके प्लस में है ना, इधर आके किस में हो जाएगा, आप बोलो भैया माइनस में हो जाएगा, माइनस में। इस बालक जैसी चीज़ को पूछोगे हमसे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस log x और d, ओहो, x/y और dy/dx माइनस log x और dy/dx बराबर क्या है, y/x है, y/x। जब मैं log y को इधर ले जाऊंगा, किस में है, प्लस में है, किस में हो जाएगा, इधर आके आप बोलो भैया माइनस में हो जाएगा, माइनस में, तो log y, ओके। जब मैं यहाँ से dy/dx कॉमन ले लूँ, मुझे यही निकालना है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x/y बचेगा, माइनस log x बचेगा, बराबर क्या है, y/x है, माइनस log y है। अच्छा जी, अगर मैं x/y को नीचे ले जाऊँ, किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में बनेगा, आप बोलोगे भैया डिवाइड में बनेगा, डिवाइड में, तो dy/dx, तो y/x माइनस log y अपॉन x/y माइनस log x। आगे इतनी बात समझ है, आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। अब देखो इसके नीचे क्या मान लो, एक मान लो, एक log 1 के नीचे क्या मान लो, एक मान लो, एक। तो कहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इधर में, इधर साइड, ठीक है। तो dy/dx बराबर एक की मल्टीप्लाई जब मैं y के साथ करूँगा तो क्या आएगा, y आएगा, कितना y आएगा, माइनस x की जब मैं log के साथ करूँगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया x log y आएगा। नीचे क्या है, x की मल्टीप्लाई जब मैं एक के साथ करूँगा तो x आएगा। बहुत बढ़िया, इतनी अब बात आपके समझ में आएगी होगी। ये y आएगा माइनस ये y log x आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। देखो एक की मल्टीप्लाई जब मैंने x के साथ की तो x आ गया, बीच में क्या है, माइनस है। जब y की मल्टीप्लाई में log x के साथ करूँगा तो y log x आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, जब जो सबसे नीचे होता है ना चौथे नंबर पर, उसकी मल्टीप्लाई पहले के साथ हो जाती है, और जो तीसरे नंबर पर होता है उसकी मल्टीप्लाई भैया दूसरे के साथ हो जाती है। कैसे, देखो अगर आपके पास ये संख्या है, तो ये जो है ना, एक की चार की मल्टीप्लाई एक के साथ होगी, 4 × 4, और या कि 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 3 दूनी 6। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा समझ लो, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो संख्या है ना, ये 3/4, ये ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 3/4 है ना, ऊपर जाकर किस में ले दो, 4/3 कर दो, क्या कर दो, 4/3 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा,
2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेना आसान तरीके से, जैसे कहोगे मैं ऐसा करा दूंगा आसान से आसान तरीके से। अब देखो, अब मैं इसको ना यहाँ पर सोल्व करता हूँ। क्यों करता हूँ मेरे दोस्त यार, जगह नहीं है, जगह नहीं है। आप समझो मेरी फीलिंग को। अब बोलो भैया समझ गए, तो कर दो अब आप। तो देखो dy/dx बराबर, जब मैं y को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स log x और y इंटू में y, नीचे क्या है x माइनस y और log क्या है y है ना, log x और क्या है x है, क्या है x है। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो dy/dx तो क्या आ रहा है y/x और y माइनस एक्स log x और नीचे क्या है x माइनस वाई log xy। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। चेक कर लो, उत्तर माला में मिला लो, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ वीडियो जो मैंने सवाल कराए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मुझे ही पता है। रात के 2 बज गए और देखो आँखों में देखो नींद भर रही है आँखों में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, कोई गलती हुई उसको बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको ही बताना। ठीक है, हाँ, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है, एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाए जब देखना मैथ में तो भूकंप बुला दूंगा, भूकंप। ठीक है, जिसका अध्ययन भूकंप का अध्ययन किस में होता है, सिस्मोलॉजी में होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं।